अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैर से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको चांद रात का नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगी और साथ में ईद का दिन भी। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है वो मम्मा का है। मैं चांद रात वाले दिन इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मम्मा ने भी स्टिच नहीं था किया हुआ, और मम्मा ने ये आधी रात को मतलब 2 बजे मम्मा ने सारा स्टिच किया। तो मैं आपको इसकी डिटेल अब बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले नेक देखते हैं। इसका नेक जो है वो बॉक्स शेप का है, यहाँ से सारे ये बॉक्स है। फिर यहाँ पे मम्मा ने ये लेस लगाई है, ठीक है, छोटी सी लेस लगाई है। बाकी सारा वो पैच इधर तक गला आ गया इसका, ठीक है। फिर इसका ये सारा प्रिंट हुआ है, ये अनस्टिच था। मम्मा ने फिर इसको सारा स्टिच किया। मम्मा को दर्जन के सूट नहीं ना पसंद आते जो स्टिच करवाती है मम्मा को सिर्फ अपने ही पसंद है। ये नीचे से सारा ऐसे ही है, और यहाँ पे मम्मा ने नीचे लेस लगा लिया। लेस देखिए कितनी प्यारी इसके साथ मैच हुई है, ठीक है। और ये शलवार जो है ये बिल्कुल ही सिंपल है, और दुपट्टा जो है वो प्रिंट है, और इधर मम्मा ने खुद ला के ना लेस लगाई है। दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कमीज़ भी बहुत प्यारी है। इसका मैं प्रिंट आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा प्रिंट है, ठीक है। अब मैं आपको कमीज़ की बैक साइड दिखाती हूँ। कमीज़ की बैक साइड में सारा कुछ वही है, ठीक है, प्रिंट भी वही है। अच्छा, ये मेरा ना मोबाइल थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और मुझे थोड़ी जल्दी है, तो नमाज का टाइम भी होने लगा, 8 बजे नमाज। तो ये देखें, बाजू में सिर्फ लेस लगी हुई है और कुछ इस तरह के बाजू हैं ये, ठीक है। और ये कंप्लीट सूट मम्मा ने आधी रात को कंप्लीट किया है। एक ही मम्मा ने भी किया है। मम्मा का सिर्फ आज का सूट है, और बाकी दूसरा जो है ना वो मम्मा के पास है था, वो मम्मा ने स्टिच नहीं किया, ठीक है। ये भी मैं ऐड कर दूँगी, चांद रात वाले दिन नहीं मैंने इसे ऐड किया। आपने ज़रूर जाना है कैसा सूट बना है। फिर यहाँ पे हम शीर खुरमा रेडी करने लगे थे, और ये मम्मा को इतना ज़्यादा पसंद आया है। मम्मा को ये वाला शीर खुरमा ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इसके अंदर सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट ड्राई फ्रूट वगैरह मौजूद है, और ये हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया। फिर हमने सारी कोली वगैरह में डाल के रख दिया था, जिसको भूख लगती है वो खा ले, क्योंकि नाश्ता तो हम इस वक्त बनाते नहीं। फिर हम निकल गए थे, रेडी होकर तो दिखाना था लेकिन मुझे याद नहीं रहा है। सारी इतनी हलचल मच रही थी, नीचे भी जाना था तायमी के पास, तो बाहर भी जाना था। तो फिर मैंने आपको इतना सा सीन दिखाया। मैंने फ़्रॉक पहन लिया है, मैंने आपको चांद रात वाले ब्लॉग में दिखा दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम रेडी होकर चले गए, और यहाँ पे मैं आपको अपनी ईदी भी दिखाऊंगी, और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी मेरी ईदी कितनी हुई है। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है ना ये मुझे आप ही ने दिया था। इसमें मामा पापा और आप ही की ईदी ना इकट्ठी मैंने रख दी थी। तो फिर अब मैं आपको ना ये दिखाती हूँ। ये जो इन्वेलप है ये आप ही ने मुझे दिया था। इसके अंदर देखते हैं अब क्या है। तो इसके अंदर है 200। पिछली बार जब आप ही ने मुझे ईदी दी थी तो वो 500 दी थी। इस बार पता नहीं आप ही ने क्यों मुझे थोड़ी सी दी है ईदी। चलें जी, खैर ये भी मेरे लिए काफ़ी है। और ये पापा ने मुझे दी थी 1000 रुपीज़, और मामा ने भी मुझे 1000 दिया था। मामा और पापा से दोनों से 1000 मिला था, और मैं आपको गिन गिन के दिखा रही थी क्योंकि मैंने भी साथ में देखना था कितनी हुई है। तो और ये आप ही ने मुझे साथ में छोटा सा गिफ्ट भी दिया क्योंकि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, और आप ही ने मुझे ये साथ में इयरिंग्स भी दिए थे। ये इसको कह सकते हैं वॉफल्स वाले, भी बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। और साथ में आप ने ये किचन भी क्यूट सी बनाई थी, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाइब्रेट मोबाइल इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं कार में ही बैठ के बना रही थी। मैंने कहा बाद में मुझे टाइम नहीं मिलना है, घूमते रहना हमने, तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ के बना ली। तो ये इतनी प्यारी बनी थी, हमने सारी अपनी कज़नों को भी दी थी। अच्छा, चांद रात वाले दिन मैं आपको मेहंदी भी नहीं दिखा पाई क्योंकि जो ताईम है ना वो इत्तिकाफ़ से उठी थी, तो उनको हमने उठाना था, और ये 12 बज गए थे, 12 साढ़े 11, और हम तकरीबन 2 बजे के करीब जाके सोए थे। और इतना फिर मतलब कि टाइम गुजर गया था, मुझे कुछ दिखाने का मौका ही नहीं मिला है। फिर से हम बाहर चले गए थे, मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था। हम वैसे घूमने फिरने गए थे, सारे मेहमान वगैरह चले गए थे। तो अभी ना वो ड्रीम केक की जो नहीं होती है वो वायरल हुआ ड्रीम केक, हमने वो पहले मंगवा लिया हुआ था, और इतने मज़े का था ना वो, तो हम दोबारा उसका चक्कर लगाने गए थे कि वो अगर मिलता है तो अपने अपने पैसों का लेते हैं। तो ये मेरा बैग है, मैंने आपको बैग पहले भी दिखा दिया था। मैंने कहा एक्सेसरीज़ वगैरह आपको बाद में दिखाऊंगी।
अच्छा, जब हम बाहर आए हमने काफ़ी ज़्यादा जो बेकरीज़ है ना वो विज़िट की थी। तो अभी आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की हमने विज़िट की थी। अच्छा, सबसे पहले तो हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे बाबा बेकर्स में। पापा कह रहे थे ये काफ़ी अच्छी है, मैंने सुना था, पापा ने गए नहीं थे। तो फिर हम इसको विज़िट करने आ गए। मैंने कहा अगर अच्छी हुई तो आपको भी दिखाऊंगी। तो मैं अंदर गई तो काफ़ी अच्छा माहौल था। अंदर लग रहा था कि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी और अच्छी भी होंगी अंदर। तो लेकिन जब मैं अंदर गई तो बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे बस मिठाइयाँ वगैरह और केक, हम तीनों ने बस खानी थी पेस्ट्री, मैंने, आप ही ने और जन्नत ने। तो हम बड़ा केक तो नहीं लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पेस्ट्रीज़ भी नहीं थी, है यहाँ तक पेस्ट्री नहीं है, पेस्ट्री तो होनी चाहिए ना। फिर हम उसके साथ वाली वहाँ से निकल के साथ वाली बेकर में आए तो ये केक एंड बेक्स है, इसमें हम गए। मुझे लग रहा था इसमें तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखते हैं अंदर से कैसी है। अच्छा, अब हम अंदर एंटर हो गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो मिठाई वाला पोर्शन आता है और स्पाइसेस वाला। और यहाँ पे केक्स की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम जिस मकसद से आए थे वो यहाँ पे मकसद हमारा पूरा नहीं हो सका। यहाँ पे भी पेस्ट्रीज़ नहीं था। यहाँ पे हर साइज़ के केक्स वगैरह हैं थे, छोटे थे, बड़े थे, सारे साइज़ के थे। लेकिन हमारे जो हम पेस्ट्रीज़ लेने आए थे, फिर हम यहाँ से बाहर निकले और फिर गाड़ी में चले गए। यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला है। अच्छा, जब हम निकल गए तो फिर मम्मा का ना दिल कर रहा था कि हम वो खाएं, चेरी बिरयानी। वो मुझे तो नहीं लगता, मुझे बाहर की बिरयानी ना पसंद ही नहीं, मुझे सिर्फ घर की पसंद है। तो फिर हम पहले निकले बाहर और यहाँ पे रास्ते में मम्मा को ये नर्सरी ना बहुत पसंद आई थी। इसके अंदर जो पौधे वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो फिर वापस हम पहले तो हम आगे गुजर के, मैंने कहा इन्होंने फिर निकलना नहीं है जैसे। फिर हम वापस आए, मम्मा कहती हैं बस एक चक्कर लगाना है, वीडियो वगैरह बना के ना तो आ जाएंगे। तो फिर हम निकले बाहर और यकीन करें इतना आंखों को सुकून मिल रहा था ना ये देख के, इतने ब्राइट कलर थे। फिर मैं भागी अंदर गई, मैंने कहा इसकी तो शूट करना बनता है। फिर मैं अंदर गई, अंदर मैंने सारा देखा। पहले तो ग्रीनरी थी सारी, शुरू में उन्होंने बस फ्लावर्स वगैरह लगाए थे और ये इकट्ठे पड़े, इतने ये प्यारे लगते हैं ना, आंखों को ठंडक मिलती है। अच्छा, इनके पास वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है और इन्होंने साइड पे लगाए हुए हैं। ये थोड़ा सा ना कैमरा फोकस नहीं हो रहा था। और यहाँ पे गुलाब तो उफ बहुत प्यारा था, ऑरेंज कलर का मैं गुलाब पहली मरतबा देखा है। और वहाँ पे देखे कितनी हरियाली छाई हुई है, हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा है। और ये देखें ये गुलाब कितना यूनिक है, ये हमने लेना था लेकिन इसकी प्राइस तो वो 8-9 हज़ार बता रहा था। हमने कहा 8-900 होनी है, 8 हज़ार नहीं हो सकती। तो फिर वो जिससे पैसे पूछने थे वो यहाँ पे है ही नहीं था। फिर हम आ गए वहाँ से और मैंने सिर्फ पौधे वगैरह शूट करने थे और मैं पौधे वगैरह शूट करके गाड़ी में चली गई थी। और यहाँ पे आप इनको एंजॉय करें, कितने ये ब्राइट कलर्स हैं और कितना मज़ा आता है इनको देखने का। मुझसे तो रुका ही नहीं था ज़्यादा, मैं भागी कर रही थी सारा कुछ कि मेरा कुछ छूट ना जाए अंदर। तो यहाँ पे एक पौधा है जो मैं पहली मरतबा देख रही हूँ, ये वाला। ये मुझे समझ नहीं आई ये कौन सा पौधा है, अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स डिफरेंट कलर के सेम, और आपको पता चल रहा ही होगा मुझे कितना मज़ा आ रहा है और ये कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। वैसे तो मुझे नर्सरी में जाना पसंद तो नहीं, और यहाँ पे वैसे अगर नर्सरी में जाए ना इकट्ठे तो मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ, मैं नर्सरी नहीं जाती हैं। अगर मुझे बाहर से कोई अच्छा एक्सप्रेशन मिले ना कि हाँ अंदर प्यारे प्यारे फ्लावर्स वगैरह होने हैं या फिर ग्रीनरी सारा कुछ होना, फिर नहीं मैं जाती है। फ्लावर्स वगैरह अगर नज़र आ रहे हैं तब मैं जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे तो बाहर से सब कुछ इतना प्यारा नज़र आ रहा था, मुझे पता चल गया था अंदर मुझे बहुत कुछ देखने को मिलना है। फिर मैं अंदर चली गई और यहाँ पे आके ना दिल खुश हो गया था, ठंडक मिल गई थी आंखों को, तो बहुत मज़ा आया था जाके। सबसे बढ़कर वो वाले पौधे देखने का मज़ा आया जो डिफरेंट कलर के हैं और इकट्ठे कलर हैं इनके। और ये वाला देखें, ये हिबिस्कस बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे पास तो रेड कलर का ना हिबिस्कस, तो अभी तक खिला नहीं है, जब खिलेगा तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और इनका पहले ही खिल गया, मुझे समझ नहीं आई इनकी। तो यहाँ पे बाकी सारा ना ये ग्रीनरी थी, आगे पता नहीं कौन कौन से किस्म के पौधे लगाए होते हैं, मुझे तो सारे एक ही पौधे लगते हैं ये।
आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स, इसलिए मैं फिर इनको बस रिकॉर्ड करके तो जाती जा रही थी। फिर यहाँ पे मेरी ना रिकॉर्डिंग पूरी हो गई, मैं मम्मा को आवाज़ें देती रही, मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए। फिर जब हम बाहर निकले एक और पौधा मुझे मिल गया, एक उसका जो फूल था वो रेड था और एक पिंक था, ये भी बहुत प्यारा था। फिर हम निकल गए, फिर हम यहाँ पे आए, वो नहीं है जगह, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन आई लव जहाँ गुजरांवाला लिखा होता है ना, वो वाली जगह पे हम आए थे। लेकिन यहाँ पे तो लड़के ही लड़के थे, मम्मा कहती हैं आज बंदा डे है शायद। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे सारे लड़के ही होते हैं, हम 2 दफ़ा आए हैं, दोनों दफ़ा इधर लड़के ही हैं, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे अंदर नहीं गए हैं। और यहाँ पे मोंकी भी था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं ना फिरते फिरते शाम हो गई थी, तकरीबन अंधेरा ही होने लगा था। तो ये आप मोंकी का काम देखिए क्या करा, आ गया कि आ रहा है कि मैं इनसे जाके पैसे लूँ, ये भी कुछ कर रहे हैं। फिर मुझे ना ये जो रास्ते में मोंकी वगैरह थे मुझे इतने प्यारे लगते हैं। फिर मैं बाहर गई, बाहर जाके मैंने इसको पैसे दिए, इसने मेरी उंगली पे टच किया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट उसकी फिंगर्स थे। फिर हम चले गए आगे कहीं पे, हम सारा ना विज़िट कर रहे थे, हमें कहीं पे अच्छी जगह मिले तो हम वहाँ पे ना इसको विज़िट करें। और साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही थी। और ये सामने मस्जिद इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन डार्क डार्क कलर्स आ रहे थे, इधर कोई इतना ख़ास नहीं आ रहा है वीडियो में। अच्छा, चलते चलते फिर हम पहुंच गए थे यहाँ चंदा किला जो गुजरांवाला की है उनको तो पता ही होगा कहाँ पे हम आए हैं। तो यहाँ पे सियालकोट बेकरी है, वो बहुत फेमस है। मुझे तो इधर की सियालकोट की जो जितनी भी ब्रांचेस हैं ना, उनकी सारी चीज़ें बहुत फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की अपनी ईदी की। तो फिर यहाँ पर मैं आपको शॉपर्स वगैरह दिखा रही हूँ, अब घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको झलक वगैरह दिखाती थी कि हमने ये लिया। हम तीनों ने ना अपनी अपनी चीज़ें लिए थी, और जब मैंने सारे शॉपर्स इकट्ठे हुए तो इतने ज़्यादा ये हो गए थे, मैं तो हैरान हो गई थी, इतने ज़्यादा। और यहाँ पे आप इतने मज़े की आइसक्रीम खा रही थी और मेरा इतना दिल कर रहा था इसको खाने का, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ, इसका नेम क्लियर नहीं था हो रहा है। ये 745 की थी, और ये पहले तो 700 की थी टोटल, और अब 45 बढ़ गए हैं। तो घर में आ गए थे हम, और यहाँ पे मम्मा ने अपना सैलेड लिया था और साथ में हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे। साथ में अपनी ने अपना कप लिया था फ्रूट्स वाला, और यहाँ पे पेस्ट्रीज़ वगैरह। और ये पेस्ट्रीज़ इतनी फ्रेश होती हैं कि जब भी हम जाते हैं यही वाली अब लेते हैं, हमारे तो परमानेंट हो गया, हमने यही लेनी है। उसके बाद ये आइसक्रीम वगैरह सब कुछ खोला, और ये 3 सैंडविचेज़ हम तीनों ने लिए। अच्छा जी, सब कुछ हमने खा को लिया है, और अब हम सारी चीज़ें उठा रहे थे, सारे हाथ बांध के बैठ गए। जब मैंने कल चांद रात वाली वीडियो अपलोड की थी, आपने उसके नीचे कमेंट करना आपको कैसे लगे हैं ड्रेसेस जो हैं। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। सेकंड ईद डे के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और ये है मेरी पिक। टिल देन टेक, अल्लाह हाफिज़।